हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 23 तारीख की रात का समय और उस समय का व्लॉग है। और कोको को बहुत ज़्यादा मस्ती चढ़ी थी। जैसे कि आपने देखा था कि मैंने कोको को नहलाया था। जिस दिन मैं कोको को नहलाती हूँ ना, उस दिन कोको बहुत सोता है और रात को उससे भी ज़्यादा मस्ती वो करता है। तो यहाँ उसको इतनी मस्ती चढ़ी थी और मस्ती मतलब अति जो मस्ती होती ना वो मस्ती कर रहा था। दौड़ना भागना अपने टॉय के साथ लगा हुआ था। उसका येलो कलर का एक डॉगी है प्लास्टिक का, उसके साथ वो इतना खेलता है ना। जब से वो आया है मेरे पास तब से मैंने उसको वो टॉय दिया हुआ है, तब से वो उसके साथ खेलता है और उसको वो उसका फेवरेट टॉय है। तो बस वो उसके साथ यहाँ पे खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। कभी वो दीवान के नीचे घुसा देता था, मतलब जैसे गिर जाता था ना स्लिप करके, तो वो मतलब दीवान के नीचे उसका टॉय घुस जाता था। फिर रमन को बोलता था निकाल के दे। तो यहाँ वो खूब मस्ती करने में लगा है, खूब खेल रहा है। और रमन भी अपना वहाँ बैठा हुआ था और मैं भी जगी रही थी उस टाइम पे। और आधी रात के टाइम पे इसको ये मस्ती चढ़ी है। इसको ना बस खेलने का इसका कोई समय नहीं है। दिन में उतना ही सुस्त हुआ रहता है जितना कि रात को एक्टिव हुआ रहता है। और ऐसा है कि इतनी तो नींद दिन में पूरी कर लेता है, लेकिन रात को हमको सोने नहीं देता है। इसके करके हम लोग रात को 12-1 बजे तक मैं इसको लेके हॉल में बैठी रहती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ। मस्ती करता है, उसके साथ खेलती हूँ। और उसके बाद जाती हूँ, जब ये थोड़ा थक जाता है तब जाती हूँ कमरे में ताकि ये सो जाए। और देखिए यहाँ पे 11:30 से ऊपर हो चुका है टाइम, 11:45 का टाइम होने लगा था और इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं इसको लेके गई। हम कुछ 12:30 बजे इसको कमरे में लेकर आए। फिर जाके ये सोया है, फिर एकदम गहरी नींद में एकदम आराम से सोता रहा पूरी रात। मैं बार बार इसको उठ के देख रही थी क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही थी। तो मैं देख रही थी कितने प्यार से सोया हुआ था। बिल्कुल जैसे बच्चे होते ना, जैसे छोटे से बच्चे को नहला दो तो बच्चा कैसे सोया रहता है एकदम सुकून से, वैसे ही ये सोता है जब इसको नहलाओ तो। और ये है आज आज सुबह का व्लॉग, यानी 24 तारीख का। और बस मैं सुबह ना मैंने हार्पिक वगैरह डाल दिया था वॉशरूम वगैरह में, और बस मैं यहाँ पे उन्हें क्लीन कर रही थी। तो ये वॉश बेसिन वगैरह सिंक, ये सब का वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने वॉशरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह सब क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैं नहा लिया मैंने। और इसके बाद मैंने सुबह मॉर्निंग की टी बनाई, मैंने और मेरे हस्बैंड ने वो पी। उसके बाद में फिर मैं बनाने लग गई थी नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैं बना रही थी आलू और प्याज के पकौड़े। तो जब आलू और प्याज के पकौड़े बना रही थी, मौसम भी ऐसा हुआ है बाहर बारिश बारिश टाइप का। बारिश तो खैर आज नहीं गिरी, पर मौसम वैसे ही हुआ है। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ पकौड़े बनाऊं और अदरक वाली चाय साथ में हो जाए। तो मैंने ना फटाफट पकौड़े की तैयारी कर ली। प्याज कट कर लिए बारीक बारीक, आलू कट कर लिए, मिर्ची कट करके डाल दी बारीक बारीक हरी। और धनिया मेरे पास था नहीं तो मैंने धनिया इसमें डाला नहीं। और ना मैंने इसमें जो खड़ा धनिया होता है ना, वो कूट के हल्का सा मोटा मोटा ही, जैसे हल्का सा दरदरा सा कूट के इसमें डाल दिया था। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नमक और मिर्ची डाल दी थी। गरम मसाला भी अभी ख़त्म हुआ है, मैंने मंगाया नहीं है तो मैंने वो भी नहीं डाला। और इसका घोल तैयार करके बेसन डाल के बस मैंने फटाफट इसके पकौड़े बना दिए और साथ में मैंने पराठे बना दिए। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट। और बस नाश्ता वगैरह, जब मैं नाश्ता बना रही थी ना तो मेरा ध्यान बार बार खिड़की की तरफ जा रहा था और बाहर की तरफ जा रहा था। तो मुझे ना अपना बचपन याद आ रहा था। जब ऐसा मौसम होता था ना तो हमारे पापा हमेशा कहते थे मम्मी को कि कमलजीत मम्मा का नाम है तो जा कमला पकौड़े बना के ले आ। तो हमारे पापा को पकौड़े बहुत पसंद थे। उनको मतलब जैसी बारिश होनी, कुछ मौसम चेंज होना, उन्होंने कहना जा पकौड़े बना के ले आ, जा मिर्ची के पकौड़े बना ले आ, जा प्याज के पकौड़े बना के ले आ, जा आलू के पकौड़े या आलू गुंडे बना के ले आ। तो वो समय मेरे को आज सुबह अचानक से याद आ गया। तो पापा की बहुत याद आई। मिस यू पापा। तो मतलब ऐसा होता है ना कि अपना बचपन, जैसे अपना बचपन याद आ जाता है। मैं अपने पापा की बहुत लाडली। और मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती, बहुत। और इस टाइम पे पापा बाबा जी के पास जहाँ भी है ना, वहाँ से मेरे को देख रहे होंगे। और अ, मेरे सिर पे अपना उन्होंने हाथ रखा होगा। तो आज सुबह से मतलब अपना बचपन याद आया कि कैसे हम छोटे थे तो हमें कोई टेंशन नहीं होती थी। मम्मा नाश्ता मम्मा ने बनाना और घर की कोई चिंता नहीं। सॉरी।
आज अब क्या है ना, बचपन याद करो ना, तो पूरा अपना जो बचपन का समय होता है ना, वो नज़रों के सामने घूमने लग जाता है। तो इसलिए और पापा की याद आने लग गई। सुबह से पापा की याद आ रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, जब मैं पकौड़े बना रही थी ना, तो एकदम से पापा की जो याद आ गई। और जैसे वो बोलते थे ना कि आज पकौड़े खाने का मन कर रहा है, तो बस वही पता नहीं क्यों कहाँ से याद आ गया कि ऐसे बोलते थे पापा, और मौसम भी वैसी था, तो थोड़ा सा मन उदास था सुबह से। तो बस चलिए, कोई बात नहीं। पापा हमेशा हमारे दिल में हैं, हमारे साथ हैं। मैं उनको हमेशा अपने आसपास महसूस करती हूँ, और वो जहाँ भी हैं वो हमारे साथ हैं। और इसके बाद ना मैंने फटाफट ना काम घर के निपटाए, और उसके बाद ना मैं बता रही हूँ आपको, मैंने बनाना था, काले चने की सब्जी बनानी थी। तो काले चने की सब्जी बनाने के लिए ना मैंने क्या किया था, रात को काले चने भिगो दिए थे, और उसी में थोड़ी सी ना चने की दाल डाल दी थी। तो चने की दाल अपन जब डाल देते हैं ना उसमें, तो जो चने होते हैं ना वो बहुत अच्छे बनते हैं, उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि दाल जो होती है ना, वो ज़्यादा से अपन सीटी लगाते हैं ना, तो उससे घुल जाती है। तो बहुत अच्छा चने, जो चने होते हैं ना, बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने ना चने को तो पहले उबलने के लिए रख दिया था, उसके बाद मैंने उसका मसाला तैयार कर लिया था। तो मसाले के लिए ना मैंने प्याज, अदरक, लहसुन इसको पीस लिया था हरी मिर्ची डाल के, और उसके बाद उसको भून लिया, और उसमें टमाटर ऐड कर दिया पीस के, और उसमें नमक और जो नमक और हल्दी मैंने ना चने में डाल दी थी बॉईल करते समय। और मसाले को जब भूनते टाइम मैंने थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक उसमें डाला था, उससे मसाला नीचे नहीं लगता, चिपकता नहीं है। तो प्याज जब डालेंगे ना आप, तो पहले उसे डाल दें, तो उससे प्याज चिपकता नहीं है, मतलब मसाला चिपकता नहीं है, तो फिर उससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है ना। फिर मैंने इसमें सिर्फ मिर्ची डाली थी मसाले में टमाटर डालने के बाद, और उसके बाद उसे चने में मिक्स कर दिया था, और थोड़े से जो चने थे उसे मैश कर दिए थे, जिससे कि वो जो ग्रेवी है वो अच्छी बन जाए, और चने का टेस्ट भी उसमें थोड़ा आ जाता है ना, तो और अच्छा लगता है। तो बस यहाँ सब्जी भी बन गई, मैंने एक तरफ राइस चढ़ा दिए थे, वो भी बन गए, और यहाँ पे मैं बना रही थी बीटरूट वाला आटा। तो उसके लिए मैंने एक बीटरूट ले लिया था, जिसे धोकर उसका छिलका उतार लिया था, और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। अब मैं ना इसे मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से बारीक पीस लूँगी, और पीसने के बाद ना मैंने इसे निकाल लिया था एक बर्तन में। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना मिक्सी के जार को अच्छे से साफ़ कर लिया, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल के बस पहले इसी में गूना, और इसके बाद अगर अपन को पानी की ज़रूरत लगती है तो हम इसमें पानी डालेंगे। उर्मिला जी, आप चाहें ना तो आप इसमें अपने बच्चों के लिए अगर बना रही हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकती हैं, या कुछ मसाले जो बच्चे शौक से खा लें, जिससे उनको थोड़ा टेस्ट आ जाए, तो इस तरीके से आप ये आटा तैयार कर सकती हैं। मैं इसमें नमक नहीं डालती, क्योंकि मैं ये अपने डैडी जी के लिए बनाती हूँ, तो उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, तो मैं इसमें नमक ऐड नहीं करती हूँ। तो बस मैंने इस तरीके से इसका आटा लगा लिया है, और मैं बनाने लगी थी मैंगो पुदीने की चटनी। तो चटनी के लिए मैंने हमारे गार्डन के फ्रेश पुदीने का इस्तेमाल किया है, एक मैंगो का इस्तेमाल किया है, 2 हरी मिर्ची ले ली मैंने, 2 प्याज ले लिए। इसे सब चीज़ों को मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी, और मिक्सी के जार में थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से बारीक पीस लूँगी। तो इससे क्या होता है ना, जो फ्रेश पुदीना होता है ना, उसकी स्मेल, हमारे पुदीने गार्डन में जो पुदीना लगा ना, उसकी स्मेल इतनी बढ़िया आती है। हल्का सा जैसे मैं गार्डन में पानी भी डालती हूँ ना, तो इतनी अच्छी स्मेल उसकी उड़ती है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशबू आती है। या जैसे हवा चलती है तो भी पुदीने की खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। तो बस मैं चटनी बना के लेकर आई थी, मतलब चटनी के लिए लेकर आई थी। चटनी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, खट्टी खट्टी सी, क्योंकि मैंगो भी था, पुदीना भी था, घर का फ्रेश पुदीना। और ये देखिए बनकर चटनी तैयार हो गई, और मैंने ना फटाफट आटे दोनों निकाल के रख लिए थे, और फटाफट मैं यहाँ पे रोटी सेकने लगी थी। तो बस मैं यहाँ रोटी की तैयारी कर रही थी, और घर के जो बाकी काम है वो भी मैंने निपटा लिए थे। और ऐसा होता है ना, अपन को कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब मन जैसे थोड़ा सा उदास सा रहता है। तो अगर मेरा मन ऐसे उदास था, तो प्लीज़ आप लोग इसे मतलब बुरा मत मानिएगा, हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मन उदास रहता है ना, तो कुछ भी शूट करने का मन नहीं करता है। तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, मैंने ऐसे ही घर के काम निपटा लिए थे, और यहाँ मैं ना फटाफट रोटी की तैयारी कर रही थी। बस अब रोटी बनाऊंगी, और साथ में सबको रोटी लगे हाथ खिला भी दूंगी।
और सबका खाना भी टाइम से हो जाएगा। और इसके बाद मैंने किचन वगैरह पूरा साफ़ कर लिया था और मैं रोटी बना रही थी और रमन जो है ना वो खाना डाल के देने का काम कर रहा था। तो ऐसा रहता है कि जैसे मैं बना देती हूँ तो बच्चे डाल देते हैं। आज बच्चों की क्लास नहीं थी तो बच्चे घर में ही थे, तो बच्चे रमन मतलब मेरी हेल्प कर रहा था, तो वो खाना डाल के देने का काम कर रहा था और शरण को कह दिया था कि पानी वगैरह डाल के दे दे। और आज कोको भी ना बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ कर रहा था, तो इस करके उसे मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला था। और आज एक और चीज़ हुई हमारे साथ। आज जैसे ना सुबह जब मैं चाय बना रही थी तो दूध खत्म हो गया। मॉर्निंग में मैंने ज़्यादा दूध डाल दिया, मुझे लगा शायद फ्रिज में एक जगह दूध और पड़ा है, जब बाद में देखा ना तो दूध कम था। तो फिर मैंने आज दूध पाउडर से चाय बनाई। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है दूध पाउडर की चाय, पर मुझे ना दूध पाउडर की हल्की सी स्मेल आती है, पता नहीं क्यों, पर मुझे स्मेल आती है। तो फिर मैंने ना चाय आज उसकी बनाई थी, वो भी मुझे ध्यान से निकल गया था कि मुझे ऐसा लगा कि दूध पड़ा हुआ है। तो चलो कभी कभी ये चीज़ भी इंजॉय करनी चाहिए, है ना। लाइफ है, लाइफ में हर तरह की चीज़ों को फेस करना आना चाहिए, है ना। और बस यहाँ मैं फटाफट फुलके बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को ना जैसे चने बनाती हूँ ना मैं ग्रेवी वाले, तो उसमें ना भीगी हुई रोटी बहुत पसंद है। तो बस मैं क्या कर रही थी, मैंने थोड़ी सी सब्जी डाल ली थी और यहाँ रोटियाँ सेक रही थी ना, तो रोटी उछल के नीचे मतलब गैस पे गिर गई थी। तो मैं और रमन हंस रहे थे कि ये कैसे उछल रही है, कि मुझे सीखना नहीं है करके। और बस मैं यहाँ ना अपने हस्बैंड के लिए सब्जी में ना रोटी तोड़ के डाल रही थी और उसमें थोड़ा सा घी डाल दूंगी। उनको ऐसे ना रोटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उनकी फेवरेट है इस तरीके से रोटी, मतलब भीग जाती है ना रोटी तो उनको बहुत स्वाद लगती है। और मेरे नमन को भी ना ऐसी खाना अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ जब तक वो चावल खा रहे थे तब तक मैंने उनके लिए रोटी भिगो दी थी। चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।